हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से हैं और आप लोगों ने सोच लिया है कि 2026 में आप लोग एनएससीजीएस देने वाले हो, या फिर ये कहूं कि आप लोग क्लास 8, 9th या फिर 10th में हो। ये क्लासेस मैंने अपकमिंग क्लासेस बोली हैं, तो आप लोगों को एनएससीजीएस देना चाहिए। बट एनएससीजीएस क्रैक करने के लिए आपका परफेक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है, एंड तक देखना है, सब कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है, आप कौन कौन सी मिस्टेक है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, और मेरी एडवाइस क्या रहेगी आप लोगों की इस एग्जाम के लिए फोकस रहने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि आईजीएसओ तक पहुंचने के लिए एनएससीजीएस फर्स्ट स्टेज है, जिसको आईएपीटी कंडक्टर आता है। ठीक है, मानते हैं कि ये टफेस्ट एग्जाम है क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो डेप्थ है वो अच्छे लेवल पर पूछा जाता है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, बट टफेस्ट है। बट जितने भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर सेलेक्ट होते हैं, मैं ये कहूं तो वो आप में से ही है, कुछ अलग से नहीं है। टफ चीज को इजी बनाना हमारा काम है, और कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि एग्जाम के लिए हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। हम लोग कंप्लीट ईयर उसके लिए फोकस रहने वाले हैं, पूरे 1 साल तक प्रिपरेशन करेंगे, आगे की काफी सारी चीजें उस पर डिपेंड कर रही हैं। तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले चेक कर लेनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, यदि आप लोग 2012 या 2013 बॉर्न स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, आप एलिजिबल हो फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी कि 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक आप लोग कहीं भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें लाई करती है तो आप लोग एलिजिबल हो। दूसरी बात क्या है कि आप या तो क्लास 10th या फिर उससे बिलो मतलब 8th या फिर 9th में आप नेक्स्ट ईयर होंगे, तब भी आप एलिजिबल हो। बट इसको और क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई 30th नवंबर तक 2026 में आप 10th क्लास कंप्लीट नहीं किए हो, तो दिस इज द परफेक्ट एलिजिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, एग्जाम पेपर का पैटर्न क्या होता है। पहली बात तो ये कि इसमें भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इक्वल वेटेज के साथ पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चंस आते हैं, 48 क्वेश्चन जो है वो सिंगल करेक्ट होगा, 12 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल करेक्ट होंगे। देन जो आप लोगों का सिंगल करेक्ट होता है, अगर आप इसमें सही करते हैं तो इसमें +3, -1 होता है। मल्टीपल करेक्ट में अगर आप सही करते हैं तो दिस इज द +6 होगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती। तो आपका 16 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट यहां से आएगा, 16 क्वेश्चन जो है वो सिंगल करेक्ट यहां से, और 16 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट यहां से आएगा। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 16 क्वेश्चन जो है वो आपके सिंगल करेक्ट होते हैं, 4 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल करेक्ट होगा। ठीक है, अब समझिए आपका फोकस दोनों ही पार्ट पर होना चाहिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पर होना चाहिए। अब देखो मल्टीपल करेक्ट का मीनिंग क्या है, किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, और इसमें ए बी और डी ये ऑप्शन सही है, तो आपका आंसर गोला जो आप सर्कल जो मार्क करके आओगे वो ए बी और डी ये तीनों करोगे, है ना। अगर आपने ये तीनों किया है तो डेफिनेट सी बात है +6 मिलेगा। अगर आपने ए बी या फिर ए डी या फिर केवल ए किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट नेगेटिव भी कुछ नहीं होगा। सिंगल करेक्ट तो आप लोग जानते हो सही होगा तो +3, अगर गलत हुआ तो -1। तो दिस इज द एग्जाम पैटर्न जिससे आप लोगों को अवेयर होना चाहिए कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, और कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना मतलब कितना टाइम देना है, किस स्ट्रेटेजी से हम लोगों को चलना है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम के लिए एग्जाम जो है वो आपके अंदर क्या डिमांड करता है। तो पहली बात तो ये जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। जो भी आपका सिलेबस है उसमें चीजें आपकी डेप्थ में ही जानी चाहिए। डेप्थ का मतलब ये होता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड टॉपिक आपको पता होने चाहिए। इवन मैं अगर ये कहूंगा कि क्लास 8th, 9th और 10th इसके साथ साथ कुछ पोर्शन 11th का और 12th का भी आपको पता होना चाहिए, तभी इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं। यानी मल्टीपल कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई हो रहे हैं तो इट मीन कि हमें
उस तरीके की अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि सिंगल वर्ड मेरे क्वेश्चंस जो है वो एग्जैक्टली नहीं है, यानी कि वन वर्ड मेरे आंसर नहीं है, डायरेक्ट मेरे आंसर्स नहीं है, तो मेरा कोई भी क्वेश्चन है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्या है, जितने भी हाई लेवल की एप्लीकेशंस होंगी, एनालिटिकल थिंकिंग और स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो भी आप क्वेश्चंस, स्पीड और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपकी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में मेरी स्ट्रॉन्ग कमांड है और उसके कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे को पिक करने। लेट्स सपोज दैट मेरे 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में से 48 सिंगल करेक्ट हैं और 12 क्वेश्चन मेरे जो है वो मल्टीपल करेक्ट हैं। अब इसमें मेरे को ये चीज देखनी है कि +6 यहां पर मिलेगा, +3 यहां पर मिलेगा, -1 मेरा यहां पर मिलेगा अगर मेरा गलत होता है तो। ठीक है, तो अब मेरी प्लानिंग होनी चाहिए ना कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को मेरे को कितना टाइमिंग देना है। ये सारी चीजें कौन सिखाता है? ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं आप लोगों को, है ना। अब आप ये कहोगे सर एग्जैक्टली जो आप ये कहोगे सर ये डीप कॉन्सेप्ट कौन सिखाएगा, तो मैं कहता हूं कि एजुकेटर्स आपको सब कुछ बताते हैं बेटा, सब कुछ बताएंगे, है ना, कि कैसे आपको एग्जाम को टारगेट करना है, किस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, सब कुछ एजुकेटर्स गाइड करते हैं आपको। और उसी के लिए हमें अपने आप को डिवोटी कर देना है कि यार हम जो भी करेंगे वो टीचर्स जो बोल रहा है वो करेंगे, फॉलोअर बन जाइए आप लोग बस, दैट्स इट, यू कैन क्रैक इट। नेक्स्ट क्या है, देखो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, आप वाईटी से कर सकते हो, फ्री लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, पूरी सीरीज अवेलेबल है, आप जाइए देखिए, लेक्चर्स देखिए। लेक्चर्स में एजुकेटर्स ने बुक्स रेफर कर रखी हैं, आपको कुछ बुक्स बता रखी हैं, वहां से प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। और इसके अलावा आप टेस्ट क्या, फिर हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करते हैं, वो फ्री टेस्ट सीरीज आप लोग दे सकते हो। इसके अलावा हमारे लैंडिंग पेज पर एग्जैक्टली लास्ट ईयर के पीवाईक्यू अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर के एवरी ईयर के चैप्टर वाइज जो है वो पीवाईक्यू अवेलेबल है। इसके अलावा चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स भी हम लोगों ने वहां दे रखे हैं, तो सारे असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो। अ लॉट ऑफ थिंग्स आप हमारे लैंडिंग पेज से फाइंड करके सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास जो भी प्लानिंग है वो ऑन पेपर होनी चाहिए कि कब हम लोगों को क्या बाइंड अप करना है, यानी सिलेबस मेरे को कब तक कवर कर देना है, प्रैक्टिस मेरी कितनी होनी चाहिए, सब कुछ ऑन पेपर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है भाई पेड बैच। तो अब एग्जैक्टली एनएससीजेएस के लिए हम लोग इस साल के नए बैच के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनएससीजेएस 2026 के लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च कर दिया है, उसकी बात हम लोग आगे चल के करेंगे। पूरे डेडिकेटेड आप लोगों के लिए लेक्चर्स होंगे, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, पेड बैच दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, एक फ्री दूसरा पेड, तो आपकी डिपेंड करता है कि आप किसके साथ आगे जाना चाहते हो। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए भाई, देखो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये सेलेक्ट करो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा उस पर फोकस करना है, आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है, सबसे ज्यादा उस पर फोकस करना है। बट बाकी अदर सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है भाई, उसको मतलब सोचिए कि किसी को आप 100% कर रहे हो तो किसी को 95 करके लेके चल रहे हो, तब आप लोग बहुत अच्छे, क्योंकि एक एग्जाम को एक सब्जेक्ट को कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए नहीं निकाल पाओगे आप। तो फिजिक्स में हम हमेशा कहते हैं कि हाई वेटेज टॉपिक जितने भी हैं वो सब हम लोग बता देंगे, कौन से हाई वेटेज टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट वाला पार्ट हो गया, और रे ऑप्टिक्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, ठीक है, एमईसी हो गया, मैकेनिक्स हो गई पूरी, काइनेमेटिक्स 1D 2D, रिलेटिव के अच्छे क्वेश्चंस आए इस पे, एनएलएम के क्वेश्चंस हैं इस बार, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हमने देखने के मिले, ये सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो ये सारे हाई वेटेज टॉपिक हैं, इस पे फोकस करना चाहिए आप लोगों को। और हर एक चैप्टर जो आप लोग पढ़ रहे हो उसको डेप्थ में पढ़िए, मतलब उस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, 0% चांस होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपना कंटेंट लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग भी है भाई, आप आसानी से हाई स्कोर कर लेते हो। अब केमिस्ट्री पर आते हैं, तो देखो बेटा बेसिकली क्या है कि केमिस्ट्री इस बार भी मॉडरेट रही, जैसे आईओसी और ओसी में 7 क्वेश्चन आए, पीसी से 6 क्वेश्चन आए इस बार, लेकिन जो इस बार ओसी आई वो ठीक ठाक लेवल की थी, लेकिन मॉडरेट से भी ऊपर गया थोड़ा पेपर, तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी जो है वो थ्योरी के साथ लॉजिकली आपको बायोलॉजी आती हो उस तरीके से आप लोग सीख रहे होंगे। सो प्लानिंग और जो हमारी जर्नी है वो एक लाइन में चल रही हो, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग, हमने प्लानिंग कुछ किया चल कुछ और रहा है।
ठीक है। सो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आप लोगों की प्लानिंग होनी चाहिए। बट आप कहोगे सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमें कितना टाइम देना है, कैसे प्लान, तो ये सब कुछ आप लोगों को हमारे पेड बैचेस में मिल जाएगा कि टीचर्स आपको गाइड कर रहे होंगे एवरी लेक्चर्स में। वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम देकर आप लोगों को गाइड करते हैं कि आपको एग्जाम के लिए कैसे फोकस रहना है। इसके अलावा फ्री जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसमें भी हम लोगों ने कंटिन्यूसली गाइड किया है कि आप लोग कैसे अपने एग्जाम के लिए फोकस रह सकते हो, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सब कुछ ऑलरेडी फ्री लेक्चर्स में भी है, तो उसके लिए आपको पेन नहीं लेना है। अब इसके साथ आप क्या करोगे, आप लोग जो पढ़ाई करते हो उसके साथ आप लोगों को क्या करना है भाई, प्रैक्टिस। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है, कोई प्रिपरेशन का कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। टेस्ट देना सीखिए। और टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जो आप सबसे बड़ा कमी छोड़ देते हो अपने टेस्ट को देने के बाद, आपको लगा कि मैंने 216 नंबर का टेस्ट पेपर था और 216 में से मेरे 100 नंबर आ गए, ठीक है चलो। अब आपने ये चीज तो एनालिसिस ही नहीं करी कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कम थे, कौन से में ज्यादा थे, किस चैप्टर में आपसे गलतियां हुई, कौन कौन सी चीजें गलतियां हुई। तो आप सोचिए कि आपको क्या लिखना है भाई, एक्यूरेसी लिखना है, टाइम टेकन पर सेक्शन, यानी कि किस सेक्शन को कितना टाइम मैंने दे दिया था, ठीक है। अब उसके अलावा एक काम करना है, आपको मेंटेन करना है मिस्टेक नोटबुक, जिसमें हम लोग फॉर्मूला एरर, कॉन्सेप्ट गैप, सिली मिस्टेक, मिस रीडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। देखो फॉर्मूला एरर यानी कि हम क्वेश्चन को पढ़ा और फॉर्मूला गलत कर दिया, तो आंसर तो आना ही नहीं भाई। कई बार हम लोगों को सॉल्व करने के समय रियलाइज हो जाता था कि हमने कुछ गलती की है। लेकिन कॉन्सेप्ट गलत में क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई कर दिया, आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपसे क्या गलती हुई थी। तो कॉन्सेप्ट गैप जो है ना, वो आप मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मेरे को क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट, सिली मिस्टेक कई बार हम लोग करते हैं, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेटिव मिस्टेक्स वगैरह ऐसी सारी चीजें हो जाती हैं जनरली, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट करनी है आपको, किसमें, मिस्टेक नोटबुक के अंदर। मिस रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, कई बार हम लोग क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो आता है, इसके लिए तो मतलब ये हो गया सॉल्व, आपने पहले से सोच लिया कि ये तो हो गया, तो वो मिस रीडिंग ऑफ द क्वेश्चंस में जाता है। अब कौन कौन सी मिस्टेक जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए भाई, आप सोच लेते हो कि मेरे को करना है, अगर आपने करना है तो करिए ना स्टार्ट, बैच को स्टार्ट करिए, आपने चाहे फ्री करो पेड करो, ये डिपेंड ऑन यू, बट स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपका टारगेट है, ऐसा तो नहीं कि एग्जाम लेट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर नवंबर 2026 में होना है, तो जब होगा तो आप सोच लीजिए, एग्जाम लेट नहीं होना तो आप क्यों लेट हो। तो सबसे पहली बात तो टाइम पर स्टार्ट करो अपना सिलेबस, डिले मत कीजिए, डिसीजन आपका है, आपको लेना है, तो डिले क्यों। नेक्स्ट भाई, विदाउट टेस्ट पेपर, जो मैंने पीछे भी बात करी, विदाउट टेस्ट पेपर पढ़ाई मत करो। विदाउट टेस्ट पेपर अगर आप लोग जाते हो तो दिक्कत है, क्यों, क्योंकि चीजें पढ़ ली आपने, उसके लिए टेस्ट नहीं दिया आपने, अटेंड ही नहीं लिया आपने, चेक ही नहीं किया, इवेल्युएट नहीं किया आपने, तो कोई पर्पस नहीं फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट, केवल कई बार बच्चे होते हैं थ्योरी पर फोकस कर लेते हैं यार, तो देखो यार थ्योरी पर फोकस करने से काम नहीं होगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने से कोई काम नहीं होगा, एंड न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। फिजिक्स में विदाउट न्यूमेरिकल चल सकते हो क्या, नहीं। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आपके होने चाहिए। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट, थ्योरी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आप लोगों को आना चाहिए, और आपका लॉजिक लगाना आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जानी चाहिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई होने वाला है, क्या चीज दे रखी है, क्या मुझे फाइंड करना है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर आपकी क्या एडवाइस है इस एग्जाम के लिए, ऐसी कौन सी चीजें जिससे हम लोग 26 के अंदर एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। तो मेरी एडवाइस सबसे पहली बात तो यह है कि कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि मैं स्कूल में टॉप कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं भाई, तो मैं ओलंपियाड के एग्जाम भी क्रैक कर सकता हूं। नहीं, अगर आप स्कूल में टॉपर हो ना, तो ये बात ओलंपियाड को क्रैक करने से कहीं तक रिलेट नहीं करती है। ओलंपियाड एग्जाम्स में आपसे कुछ और डिमांड किया जा रहा है, स्कूल में जो चीजें पढ़ रहे हो वो अलग तरीके से चीजें पढ़ रहे हो, है ना। तो दो अलग अलग ट्रैक हैं। अगर आप ओलंपियाड के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप सोच लीजिए कि आप टॉपर की लिस्ट में भले ही हो, लेकिन आपको लगता है कि आप ओलंपियाड क्रैक कर लोगे, तो एक काम कीजिए 25 वाला पेपर उठाओ और पेपर दीजिए, आपको लगेगा कि आप
किस लेवल पर हो, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली। तो इस भ्रम को थोड़ा सबसे पहले दूर करो कि हम लोग स्कूल में टॉपर है तो हम ओलंपियाड क्रैक कर सकते हैं और एनएससी जैसा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा क्या है भाई, अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, जो मैंने अभी बात किया, अगर अर्ली स्टार्ट करते हो तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। कंसिस्टेंसी, देखो भाई सबसे पहली बात तो जो एवरेज बच्चा है ना वो भी ओलंपियाड क्रैक कर सकता है। कैसे? अगर आप लोग लगातार एक ही तरीके से चल रहे हो, एक ही प्लानिंग से चल रहे हो, आपने अगर सोच लिया कि मेरे को इतने टाइम पढ़ना है, अगर किसी दिन आपसे मिस हो गया तो उसको दूसरे दिन कॉम्पनसेट कर रहे हैं अपन, तो इस तरीके से अगर आप चल रहे हो ना तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि बच्चे कहते हैं सर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें भाई, उस केस में आपको क्या करना है, डिसिप्लिन शो करना है। क्या करना है? डिसिप्लिन शो करना है। भाई मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेट कर दीजिए, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, डिमोटिवेट हो रहा, वाई, ऐसा क्यों? डिसिप्लिन शो कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, डिसिप्लिन में आपको रहना है, आप एग्जाम के लिए ऑनेस्ट रहिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग ऑनेस्ट रहिए, तो डेफिनेट सी बात है यू कैन क्रैक इट। नेक्स्ट, दूसरी बात यह है कि अगर आप 10 महीने आप लोग लगातार दिल लगा के मेहनत कर लो यार, स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा, बट एनएससीजेएस 2026 आप लोगों की सक्सेस स्टोरी बन सकता है, आप बना सकते हो, उसको डिपेंड आपके ऊपर करता है। चलो ये सारी बातें नहीं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि यार पेड बैच जो है वो किस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ओलंपियाड गोल पर हम लोगों ने एनएससीजेएस 2026 के लिए बैच लॉन्च कर दिया है, आप जाकर इस बैच को एनरोल कर सकते हो। कुछ और वीडियोस में इस तरीके की बना दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को और चीजें समझ में आ जाएंगी ये इस एग्जाम से रिलेटेड। बट पहली बात ये है कि आपको इस एग्जाम के लिए एनरोल कर लेना है, सॉरी बैच के लिए एनरोल कर लेना है, इस एग्जाम के लिए फोकस रहना है, आप क्रैक कर सकते हो। ओलंपियाड गोल पर ये बैच हम लोगों का आ रहा है, जिसमें बायोलॉजी जो है वो शिवांगी मैम पढ़ाएंगी, फिजिक्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, एंड कुमार सानू सर जो है वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। एंड 400 से ज्यादा लेक्चर्स हम लोग उसके अंदर लेने वाले हैं। ये लेक्चर की ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट की होगी, यानी 1.5 घंटे की एक लेक्चर का ड्यूरेशन होगा, है ना। तो ये स्टार्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो 17 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट दैट हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि यार इस बैच को हम लोग कैसे इनरोल कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बट मैं फिर से शो कर देता हूँ। एंड देखिए, आप ओलंपियाड गोल पर जाएंगे तो आपको गेट स्टार्टेड ओलंपियाड, सॉरी ओलंपियाड अकेडमी ओपन कीजिए, आप गोल सेलेक्ट कीजिए ओलंपियाड। अब वहां आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये चीज कुछ इस तरीके से विजिबल होगी। यहाँ पर कुछ एक बैनर्स आईक्यूएम का बैच एंड अपना एनएससीजेएस का बैच भी इसमें मिलेगा। टैप जैसे ही करोगे तो इस कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ है, और आप गेट सब्सक्रिप्शन पे लेकर जाकर आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन एक और बात, मैं खास बात आपको बता देता हूँ भाई, कि अगर इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो ना, या फिर बैच को ज्वाइन करने के लिए आपने ओल्ड गोल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा 1 ईयर के लिए ना, तो वो डेफिनेट सी बात है आपको मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज अमेजिंग क्या है कि जितने भी बैच जो है वो ओलंपियाड गोल्ड पर है ना, वो सारे आपको मिलेंगे पूरे साल के लिए। ठीक है। एनएससीजेएस का बैच जो है वो 17 से स्टार्ट हो रहा है। आईयूकेएम सेकंड फेज पर भी अगर आप लोग आईयूकेएम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आप यहां से कर सकते हो। फेज 1 फेज 2 सारे बैचेस यहाँ अवेलेबल हैं। SEHSS के लिए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 24 दिसंबर से स्टार्ट होगा वो। अगर जो बच्चे एनएससीजेएस 26 में नहीं दे पाएंगे एज क्राइटेरिया की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन आईआईपीटी ने दूसरा ऑप्शन भी ओपन कर दिया आप लोगों के लिए, SEHSS। तो आप लोगों को उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी बैच चाहिए, तो 24 दिसंबर से हम लोग वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन फोकस ऑन दैट एग्जाम ऑल्सो फ्रॉम हियर। एंड प्राइवेट ओलंपियाड्स आप लोग स्कूल में NSO देते हो, IMO देते हो, ये सारे ओलंपियाड्स देते हो, IOS देते हो, OM देते हो, ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसी गोल पर आप लोग कर सकते हो। यानी कि आप लोगों को 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब करना है और सारे ओलंपियाड्स की आप प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स जो मेरे को आप लोगों को इससे रिलेटेड बतानी थी। बट आप लोगों को फोकस अगर एनएससीजीएस के लिए सोचा है तो पहले एनएससीजीएस को टारगेट करो, उसको करिए, आप कर सकते हो। मैं बिलीव दिलाता हूं, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, एग्जाम के लिए ऑनेस्टी शो करनी पड़ेगी, डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। ओके, चलो फिर मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।